हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीशा। वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स हैव अ लुक कि एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Chemical compounds are divided into three categories: acid, bases and salts. ओके ये तीन कैटेगरीज होती है हमारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स many fruits and vegetables such as lemon have a sour flavor due to presence of different acids. सोर मतलब खट्टा, बिटर सा। एसिड्स कैन बी फाउंड इन डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ऑफ मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब हमारे इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एसिड्स हम देख सकते हैं, उसमें एसिड्स पाए जाते हैं। द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स सोर। क्या मतलब होता है उस टर्म का? सोर। स्ट्रॉन्गर एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इसलिए अगर ये हमारे स्कूल में भी होते हैं ना, तो भी टीचर्स जब एक्सपेरिमेंट करवाते तो हाथ नहीं लगाने देते। एसिड्स आर कॉरोसिव एंड कैन कॉज स्किन बर्न। कॉरोसिव मतलब थोड़े हार्श होते हैं और उस वजह से वो स्किन बर्न कर सकते हैं। बेसिस ऑन अदर हैंड आर पोलर अपोजिट्स ऑफ एसिड। पोलर अपोजिट मतलब एकदम अपोजिट जो कहते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री दे हैव अ हार्श फ्लेवर एंड फील सोपी। इनका हार्श फ्लेवर होता है और ये सोपी होते हैं टच करने में। वहीं पर अगर हम अपने एसिड्स को देखें तो वो सोर होते हैं और कॉरोसिव होते हैं, और वो उससे स्किन बर्न भी हो सकता है। आगे देखते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक सी वाटर एंड डिटर्जेंट। अब जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ बेसिक इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या है? हमारा जो बेस होते हैं, हमारे जो भी हमारे बेसिस होते हैं ना, यहाँ बेस इंग्रेडिएंट का मतलब है हमारे सारे बेसिस। वो उनमें क्या होता है? सी वाटर, डिटर्जेंट्स, ये सारे हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं या नहाने का साबुन होता है, वो बहुत ज़्यादा ना सोपी से होते हैं। कितना मतलब उन्हें टच करो तो वो सारे मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसिक मटेरियल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब जो पहला क्लासिफिकेशन है वो उस सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। ओके, अब देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसमें हमारे दो तरीके के एसिड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब देखिए, ये हमारा पहला ऑर्गेनिक है, सेकंड हमारा इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक है वो। और वी कैन से दैट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल तरीके से मिलते हैं। जैसे जो टमाटो है, टमाटो में हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एसिड्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक एसिड जो कि हमें मिनरल से पाए जाते हैं अर्थ के अंदर से, वो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं नेचर में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब उनकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके बेस पे हम एसिड्स को क्लासीफाई करेंगे। स्ट्रेंथ तो फिर यही हो जाता है स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है। पहले हम देखेंगे अपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड इज द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन द हाइड्रोजन आयन। दीज एसिड्स, अब देखिए, आर टोटली डिसोसिएट एंड लीव नो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड।
like hydraulic acid and sulfuric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं. मैंने अभी भी आपको ऊपर बताइए इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इन्हें हाथ नहीं लगाने दिया जाता हमें, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी आपने इन्हें गिरा दिया या आपसे कुछ भी इधर उधर हो गया तो ये बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. वीक एसिड्स जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयंस में, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, उनका एक इक्विलिब्रियम बना होता है. जैसे कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो हमारा बहुत लाइट होता है, जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता. अब इनकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगी, वाटर कंटेंट, मतलब कितना पानी है उनमें. जब हम किसी एसिड में पानी मिला देते हैं ना तो वो हमारा डिल्यूट एसिड बन जाता है. कौन सा एसिड बन जाता है, डाइल्यूट एसिड. एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस सॉल्ट कंटेंट. अगर आप एसिड में बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, तो उसे हम डिल्यूट एसिड कहते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज़ दैट एसिड विच हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर. इसमें वाटर का अमाउंट कम होता है और एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है. हम देखिए क्या लिखा है, वी कैन डाइल्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बट नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. वो क्या है, वन कैन डिल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड One can dilute concentrated acid by adding concentrated acid slowly in the water. उसको धीरे धीरे पानी में मिलाएंगे. By doing so, the heat release is comparatively less and constantly absorbed by water. अब वो हीट कम होती है और वो पानी उसको एब्जॉर्ब करता रहता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. बेसिस की क्लासिफिकेशन, हमने अभी एसिड्स की क्लासिफिकेशन देखी और अब हम बेसिस की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, मतलब उनकी सॉल्युबल, वो कितने सॉल्युबल होते हैं पानी में. देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो एसिड्स हमारे पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं. क्या कहते हैं, जो बेसिस हमारे पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज. अब एक बात है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इन वो जो बेसिस होते हैं वो एल्कलीज होते हैं अगर वो पानी में घुल जाते हैं. जितने भी एल्कलीज हैं ये सारे हमारे बेस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते. सारे एल्कलीज बेस होते हैं पर सारे बेस एल्कलीज नहीं होते. अब नेक्स्ट इनकी स्ट्रेंथ पे, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है. दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. जो हाइड्रोक्साइड आयन देने के लिए कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो नहीं होते वो होते हैं हमारे वीक बेस. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस अब देखते हैं. देखिए पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं और फिर साइड में बेस की. ये है एसिड्स की, ये है बेस की. एसिड हमारे सोर होते हैं, बेस हमारे बिटर होते हैं. ये ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं पर ये रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं. ये याद रखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना देता है. एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, गर्म होता है, मतलब कह सकते हैं ना, तो वो उसको आप याद रखिए कि वो रेड बना देगा. बेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का कह सकते हैं आप, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते इसलिए वो ब्लू है. ये कॉरोसिव होते हैं और ये सोपी होते हैं. आज वाली क्लास के लिए इतना ही. बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या समझ आया और आपको वीडियो कैसा लगा. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.